नाबिज इस्राइली फौज ने सुबह सवेरे मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया। गैस बम फेंके, नमाजियों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में खवातीन और बच्चों समेत 12 फलस्तीनी जख्मी हुए। हमास ने फलस्तीनी आवाम को फौरी मस्जिद अक्सा पहुंचने की कॉल दी थी। गजा से मुतादिद रॉकेट इसराइल की जानिब फायर किए गए। इसराइल ने फलस्तीनी इलाकों से मुल्हिका मकामात पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन की मस्जिद अक्सा पर हमले और नमाजियों पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास कुछ देर बाद होगा। पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। आज दरखास्त दायर की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। हुक्मरान इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमा आज शाम वजीर आजम हाउस में बैठक लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। पार्लियामेंट में हुकूमती मौक़िफ़ को भरपूर उजागर करने के लिए हिकमत अमली पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इलेक्शन 14 मई को कराने का हुक्म। 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलादम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। कहा फंड्स न देने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल भी बहाल। हुकूमत को 17 अप्रैल तक काबिल कबूल सिक्योरिटी प्लान फराहम करने की हिदायत। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज लाहौर के लिबर्टी चौक पर जश्न और यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहते हैं हुकूमत निराली मंतक ले आई कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं मानेंगे। ये लोग इलेक्शन हारने के खौफ से आइन को पामाल कर रहे हैं। मुझे रास्ते से हटाकर नवाज शरीफ को वापस लाने और अक्टूबर में इलेक्शन कराने का प्लान था। बता दूं, अक्टूबर में भी हम कमजोर नहीं होंगे। मैंने तो पहले ही कहा मुआशी तबाही से निकालने का कोई रास्ता है तो मैं भी अक्टूबर तक इंतजार कर लूंगा। दूसरे मुमालिक कर्जा देने के लिए तैयार नहीं। डिफॉल्ट रिस्क 100% पर है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, वन मैन शो है। इन 3 जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए। यही फैसला इनके खिलाफ चार्जशीट बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत को मफलूज करके एक लाडले के लिए सब कुछ किया जा रहा है। कोई शक नहीं, बाजवा और फैज ने मिलकर मुझे निकाला। बाजवा और फैज ने इमरान खान को लाकर पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर चलाया। इस किस्म के फैसले आएंगे तो डॉलर 500 रुपए तक गिर जाएगा। पार्लियामेंट को खुद को मनवाना होगा। अवाम को मुखातिब करके कहा जागो, होश के नाखून लो। ये लोग पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आसफोद नोटिस पर शहबाज शरीफ और इमरान खान के खिलाफ फैसले। शहबाज शरीफ ने फैसले की मजम्मत की। इमरान खान ने फैसला तस्लीम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पर अदालती फैसला अदलो इंसाफ का कत्ल करार दिया। शेम शेम के नारे भी लगे, लेकिन इमरान खान के खिलाफ फैसला आया तो साबिक वजीर आजम ने कहा फैसले पर अफसोस हुआ मगर तस्लीम करते हैं। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन से मुतालिक फैसला तारीख का जबर करार दिया। चेयरमैन पीटीआई ने अदलिया को इंसाफ का सरपरस्त तस्लीम किया और कहा कि सिर्फ एक बार जेल गया, वो भी अदलिया की बहाली के लिए। शहबाज शरीफ ने आईनी फैसले को भुट्टो के अदालती कत्ल से मिला दिया। तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरा मुल्क ले डूबेगी। आईनी बहरान खतरनाक रास्ते पर जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आईनी बहरान चलता रहा तो मैं रहूंगा, ना शहबाज शरीफ। इमरान खान समझता है वो रहेगा तो ये उसकी गलत फहमी है। एक खतरनाक तजर्बा होगा जिसका नुकसान अवाम भुगतेंगे। उन्होंने पार्टियां बदलकर मजे करने हैं। जेल हमें जाना पड़ेगा। आईनी बहरान से निकालने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। मरियम नवाज की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक बार फिर हर्जा सराई। ट्वीट में लिखा फैसला साजिश का आखिरी बार है। आगाज आइन को रीराइट करके किया गया।
फैज, खोसा और साकिब निसार की जिम्मेदारी अब इन्होंने उठा ली है। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इसे आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। फवाद चौधरी का मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, फौज के खिलाफ इस किस्म का ट्वीट आ जाए तो मीडिया पढ़ता भी नहीं। जजों के खिलाफ कोई बकवास करे तो हम उस पर बात शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल ओहदा न छोड़ने की हिदायत। विफाकी काबीना इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से वापस बुलाने की मंजूरी दी गई थी। इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस केस में 3-4 का हुकूमती दावा भी मुस्तरद कर दिया। जस्टिस फाइज ईसा का असखुद नोटिस से मुतालिक फैसला गैर मौसर करार। सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज कुरान को मेडिकल दाखिले में 20 इजाफी नंबर देने का केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अबूरी हुक्म आज खुद खत्म कर दिया गया। अदालत ने करार दिया, आज खुद नोटिस गैर मुअस्सर होने पर निपटाया जा रहा है। आज खुद नोटिस और उसके असरात पर तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत पर हावी सोच रियासत और आईने पाकिस्तान के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी समेत किसी भी इदारे को अदालत में तलब कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई सुकून नहीं, आईन भी वाज़ेह है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा कहते हैं, आईन पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो मतलब आईन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हुकूमत फैसला माने या ना माने, आईन के मुताबिक चलना होगा। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी का हुकूमत की नीयत पर शक का इजहार। कहा, हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती तो 1000 बहाने कर सकती है। एतजाज अहसन बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई कानूनी ऑप्शन नहीं बचा। हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, वो समझते हैं इमरान खान जीत जाएगा। इलेक्शन होंगे या नहीं, आईनी माहिरीन में शर्तें लग गई। लिख लें, इलेक्शन होंगे, ये इज्जत से कराएं चाहे बेइज्जत होकर कराएं। लतीफ खोसा का दावा। इरफान कादिर ने कहा, ये करके दिखा दें इलेक्शन, मैं देखता हूं। 14 मई को इलेक्शन हो गए तो जो खोसा साहब कहेंगे करने को तैयार हूं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिलचस्प तकरार प्रोग्राम 11th आवर में हुई। अदालती फैसले पर मुंह मीठा कराने आया हूं। लंदन में पीटीआई कारकुन केक लेकर नवाज शरीफ के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के मुलाजमीन और पीटीआई कारकुन के दरमियान तकरार। कप्तान का खिलाड़ी केक थामे नून लीगियों को चिढ़ाता रहा। तोड़फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमा। जेआईटी ने इमरान खान समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं को आज दोबारा तलब कर लिया। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, मुसर्रत चीमा, फारूक हबीब शामिल। जेआईटी की तरफ से पहली मर्तबा बुलाने पर सिर्फ असद उमर ने बयान रिकॉर्ड करवाया था। अदाकारा को खामोश रहने के लिए अदायगी छुपाने का इल्जाम। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्मायद। ट्रंप ने खुद पर आए इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। फ्लोरिडा में अपने हामियों से खिताब में अदालती कार्रवाई को इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दिया। कहा, वो अमेरिका में इस किस्म की मुदाखलत का सोच भी नहीं सकते। एफसी नॉर्थ बलूचिस्तान के जेरे इंतजाम डिजिटल लर्निंग कराची से ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के मुस्तरद प्रोफेसर्स तलबा को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। रोजाना तकरीबन 2500 से ज्यादा तालिब इल्म मुस्तफीद हो रहे हैं। डिजिटल लर्निंग मुस्तकबिल के मेमारों के लिए नवीद सुख साबित हो रही है। कराची में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। महकमा खुराक सिंध और फ्लावर मिल्स के दरमियान गंदम की तरसील पर तनाजा। फ्लावर मिल्स की अंदरूनी सिंध से खरीदी गई गंदम सिंध हुकूमत ने जब्त कर ली। महकमा खुराक ने कोरंगी और काठौर में गंदम के ट्रक रोक लिए। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर कहते हैं, महकमा खुराक सिंध ने 12 ट्रक्स पर लदी 500 टन से ज्यादा गंदम जब्त कर ली। फ्लावर मिल्स एक्स मिल 128 रुपए किलो आटा फराहम कर रही है। फिनलैंड नेटो इत्तेहाद का 31वां रुकन बन गया। नेटो इत्तेहादियों ने गुज़श्ता साल 5 जुलाई को फिनलैंड के इल्हाक प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए थे। तमाम 30 अरकान ने फिनलैंड की रुकनियत की तौसीक के लिए वोट दिया था। सेक्रेटरी जनरल नेटो
जेंस स्टोल्टनबर्ग का फिनलैंड का इत्तेहाद में खैर मकदम। नेटो हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकरीब में फिनिश सदर भी शरीक हुए। और आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। कव्वाली, गजल और सूफियाना कलाम में अपना अलग मुकाम रखते थे। गुलाम फरीद साबरी को 1978 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।